पुण्य का फल। चंदनपुर राज्य में दीननाथ नाम का एक गरीब सेठ रहता था, जो कि किसी जमाने में बहुत बड़ा धनवान था। जब सेठ धनी था, उस समय सेठ ने बहुत पुण्य करे, गौशाला बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथ आश्रम बनवाए और भी बहुत से पुण्य किए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सेठ गरीब हो गया। एक दिन सेठानी बाजार से कुछ सामान ला रही थी। तभी वो देखती है कि राजा के सैनिक कुछ ऐलान कर रहे होते हैं कि जिस किसी ने भी पुण्य करे हैं वो महल में आके राजा विक्रमजीत को बताएं, वो उन्हें इनाम देंगे। तभी सेठानी सोचती है कि ये बात तो मुझे इन्हें बतानी चाहिए। गरीबी के दिन गुजारने में हमें भी रातों को कहाँ नींद आती है। अभी वो अपने घर की तरफ बढ़ती हैं और अपने पति को बताती हैं कि राजा विक्रमजीत ने राज्य में ऐलान किया है कि जिस किसी ने भी पुण्य करे हैं वो महल में आके बताएं और वो उन्हें उसके बदले में इनाम स्वरूप बहुत सारा धन देंगे। और हमने तो बहुत पुण्य किए हैं, अब राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उनका जो भी फल मिले ले आओ। सेठ कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही राजा के पास चला जाऊंगा। मैंने तो इतने पुण्य किए हैं कि राजा भी गिनते थक जाएंगे। अगले दिन दीननाथ सेठ राजा से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसकी पत्नी कहती है कि ये लीजिए 4 रोटी, महल घर से दूर है, यदि भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। गर्मी का समय था, दीननाथ को गर्मी लगने लगी थी और वो कहता है कि दोपहर में चलना थोड़ा मुश्किल है, प्यास भी लगी है, आगे एक नदी है, वहाँ से पानी पी लेता हूँ और छाया में बैठ के आराम करके रोटी भी खा लूंगा। ये सोचकर वो नदी की तरफ चला गया और वहाँ वृक्ष के नीचे अपनी रोटी रख के हाथ होने लगा। वहीं एक कुतिया अपने 4 बच्चों के साथ आ जाती है और अपनी दुम हिलाने लगती है। तभी सेठ सोचने लगता है कि इसे मेरे यहाँ से रोटी की खुशबू आ रही है और इसे भूख लगी है। तभी सेठ अपनी रोटी में से 2 रोटी कुतिया के आगे डाल देता है और कुतिया वो 2 रोटी खा लेती है और खा के फिर से सेठ की तरफ देखने लगती है और फिर सेठ को दया आ जाती है और वो 2 रोटी भी उसे दे देता है और कहता है, मैं पानी से पेट भर लूंगा। इस कुतिया के 4 बच्चे हैं, बेचारी का थोड़ा तो पेट भरेगा। और फिर वो महल की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी देर में वो महल में पहुंच जाता है। वहाँ पहुंच के राजा सबसे उनके पुण्य पूछ रहे होते हैं और सेठ अपना नाम बताता है कि हे महाराज, मेरा नाम सेठ दीननाथ है और एक समय पे मैं बहुत ही अमीर हुआ करता था। मैंने बहुत से पुण्य करे हैं, पर आज के समय में मैं निर्धन हो गया हूँ। ये सुन के राजा कहते हैं, जी सेठ दीननाथ जी, आप अपने पुण्य बताइए। तभी सेठ कहता है, मैंने अपने जीवन में अनेक भूखों को भोजन खिलाया है, अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बनवाया है, गाय माता के लिए गौशाला बनवाई है, मरीजों के लिए अस्पताल बनवाया है। राजा उसकी बोली बातें सुन रहा था और दीननाथ एक एक करके सब कुछ बता रहा था। सेठ कहता है कि हे महाराज, आप मेरे करे पुण्य में मुझे क्या फल देंगे? मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब राजा कहते हैं कि तुम्हारे इन पुण्य का कोई फल नहीं है, यदि तुमने कोई और पुण्य किया है तो बताओ। इस पे सेठ कहता है कि मैंने इतने सारे पुण्य बता दिए, जब इनमें से कोई फल नहीं है तो आगे क्या ही बताऊं, आप मुझे जाने की आज्ञा दे। ऐसा कह के वो बाहर की तरफ चल पड़ा। तभी सैनिक ने राजा के कान में बात बताई और राजा ने पीछे से सेठ को आवाज दी और बोला कि तुमने सुबह ही एक पुण्य किया है, उसके बारे में तो बताओ। तभी वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने सुबह कोई पुण्य नहीं करा। अभी राजा कहता है, सुबह तुमने एक भूखी कुतिया और उसके 4 बच्चों को अपनी रोटी दी, तुमने ये बात तो बताई ही नहीं। अब तुम उस पुण्य के लिए जो चाहते हो मांग लो। तभी वो कहता है, महाराज, आपने मेरे इतने पुण्य नहीं देखे, केवल ये पुण्य देखा कि मैंने उस कुतिया को रोटी दी। अब राजा कहते हैं कि जो पुण्य करके तुमने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिए, उनका कोई मोल नहीं है। जब आपके अंदर वो भावना आ गई कि ये मैंने करा, तो आपके सारे किए गए कर्म तो व्यर्थ हो गए। जो सेवा सुनाकर की जाए वो सेवा ही है, परंतु जो सेवा तुमने सुबह की वो आपकी सबसे बड़ी पुण्यता है। उसके बदले आप मेरा सारे राज्य भी ले लेते तो वो भी कम है। सेठ कहता है, ठीक है महाराज, आपने ठीक कहा। अगर हम कोई पुण्य करते हैं और हम उसका वर्णन हर जगह जाग के करें तो उसका कोई मोल नहीं है। हमें दान एवं पुण्य करके भूल जाना चाहिए। सेठ दीननाथ को ये बात समझ में आ गई। पुण्य बिना बताए किया जाए तो वही सच्चा पुण्य होता है। ढिंढोरा पीट कर किया गया पुण्य कोई फल नहीं देता। राजा विक्रमजीत सेठ दीननाथ को बहुत सारा धन देकर विदा कर देता है। उस दिन के बाद से दीननाथ की गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं और वो परोपकारी के रास्ते पर चलते हुए अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है।